सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं 8 क्वेश्चन कवर करवा चुका हूं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 7.3 वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को चेकआउट करो। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर कार्ड में दे दिया है, तो आप कार्ड पर क्लिक करके उस वीडियो को डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 से। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। How many words with or without meaning can be made from the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated? तो ये अपने को एक वर्ड दे रखा है Monday। इसके अंदर जितने भी अपने ने लेटर यूज़ करे हैं उन सबका आपको यूज़ करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है और वर्ड्स बनाने हैं। पहला केस क्या है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो टोटल मंडे में लेटर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं। कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो वो वाली टेंशन नहीं लेनी है। टोटल 6 लेटर हैं और उनमें से 4 लेटर्स का यूज़ करते हुए अपने को वर्ड बनाना है। करें शुरू आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। कितने दे रखे हैं अपने को, 6। मंडे के अंदर टोटल लेटर कितने हैं, 6। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को 4 लेटर एक बार में यूज़ करने, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। सिंपल सा आंसर है। टोटल 6 लेटर्स हैं, 6 में से 4 को एक बार में यूज़ करना है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 6p4। अब बस इसको सॉल्व करना है। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल ही लिखेंगे। नीचे 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दो। 6 फैक्टोरियल को अब ओपन करेंगे तो 6 5 4 3 2 1 आ जाएगा। डिवाइड में 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 2 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 360। बताओ पहला पार्ट क्लियर है क्या, बिल्कुल सिंपल है। अगला देखो, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो अपने पास टोटल 6 लेटर्स हैं और 6 लेटर्स का ही आपको यूज़ करना है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 6p6। तो सेकेंड का आंसर लिख देते हैं। वही लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। अपना आंसर कितना आ जाएगा, 6p6। इसको सॉल्व कर दो। ऊपर आ गया 6 फैक्टोरियल, डिवाइड में आ गया 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो डिवाइड में क्या बन गया, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1, तो अपना आंसर कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल। अब आप 6 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दो। कैसे करोगे, 6 5 4 3 2 1, सबका मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आएगा 720। तो ये अपने सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। टोटल आंसर कितना आ गया, 720। अब थर्ड पार्ट के अंदर लिख रखा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। अब इसको थोड़ा रफ में समझ लो। आपके पास टोटल स्पॉट्स कितने हैं, 6। तो 6 स्पॉट्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6। इसमें से आपको फर्स्ट पोजीशन पे एक वोवल रखना है। क्या रखना है, वोवल रखना है। आपको लेटर क्या दे रखा है, आपको वर्ड क्या दे रखा है, मंडे। तो सबसे पहले आप देखो मंडे के अंदर वोवल कौन कौन से हैं, एक तो ओ वोवल है और एक ए वोवल है। क्लियर है क्या, यानी इस फर्स्ट पोजीशन पे आप कितने नंबर रख सकते हो, 2 नंबर रख सकते हो। कौन कौन से, या तो ओ या तो ए। अब फर्स्ट पोजीशन पे जब आपने एक वोवल रख दिया तो पोजीशंस बच कितनी गई, 5। और ओ और ए में से कोई एक नंबर तो आपने यहाँ पे रख दिया, कोई एक लेटर को तो आपने यहाँ पे रख दिया। टोटल लेटर कितने बच जाएंगे, 5। अब सोच के देखो, 5 स्पॉट्स हैं, 5 ही लेटर हैं, तो टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो आप, 5p5। और पहली पोजीशंस पे कितने रख सकते हो, 2। तो अपने क्या करेंगे, इस नंबर 2 का 5p5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो लिखना कैसे है इसको, सेम ही लाइन लिखेंगे। थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे अपने कितने वोवल रख सकते हैं, 2। पोजीशंस बची कितनी, 5। नंबर कितने बचे, 5। तो 5 लेटर्स का यूज़ करके 5 लेटर के कितने वर्ड बनेंगे, 5p5। अब सिंपल सी बात है, 5p5 को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल। 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, 5 4 3 2 1। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 240। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या, ये चीज़ आई कैसे, समझ में आया क्या। भी फर्स्ट पोजीशंस पे आप कितने लेटर रख सकते हो, 2, क्योंकि मंडे के अंदर वोवल कितने हैं, 2। तो ये लिख दिया मैंने 2। पोजीशंस बच कितनी गई, 5। और टोटल लेटर कितने बच गए आपके पास, 5। भी ओ और ए में से कोई एक लेटर तो आपने फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया,
तो 6 में से एक लेटर का अगर आप यूज़ कर लोगे तो कितने लेटर बचे? 5। तो 5 पोजीशंस है, 5 लेटर का यूज़ करना है, तो टोटल वर्ड्स कितने बन गए? 5p5। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज़ करके 2 का मैंने 5p5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ क्लियर है गई इतनी बात? तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। तो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन, ये अपने को एक वर्ड दे रखा है, डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो क्वेश्चन है क्या, ये अपने को एक वर्ड दे रखा है, इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज़ करके अपने को कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, और आपको वो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिनमें ये जो चारों आई है वो एक साथ ना हो। बताओ क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो अपने टोटल लेटर्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल लेटर्स कितने हैं? 11। तो आपको 11 लेटर्स का यूज़ करके 11 लेटर्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। फिर अपने वो देख लेंगे कि कितने लेटर्स में ये जो चारों आई है वो एक साथ है। फिर अपने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में से जिनमें एक साथ है वो वाले माइनस कर देंगे, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? ऐसे नंबर ऑफ लेटर्स आ जाएंगे जिनमें आईज एक साथ नहीं है। करें, सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 11। अब इस चीज़ को थोड़ा सा रफ पे और समझ लो। अपने को वर्ड क्या दे रखा है? MISSISSIPPI। एस कितनी बार है? 4 बार है। आई देख रहे हो कितनी बार है? 4 बार है। पी देख लो कितनी बार है? 2 बार है। 7.2 के अंदर हमने देखा था, अगर अपने पास आइडेंटिकल वर्ड्स आ जाते हैं तो उतने फैक्टोरियल का आपको आंसर में डिवाइड देना पड़ेगा, यानी आपका जो भी आंसर आए उसमें आपको 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चारों एस है वो अलग अलग नहीं है। जैसे इन दोनों एस की जगह चेंज कर दोगे तो भी वर्ड सेम ही बनेगा, इन दोनों एस की जगह चेंज कर दोगे तो भी वर्ड सेम बनेगा, इसकी और इसकी पोजीशन चेंज कर दोगे तो भी वर्ड सेम बनेगा। इसलिए जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल का डिवाइड देना होगा। ये बात अपने 7.2 के अंदर सीख चुके हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। 11 टोटल लेटर्स हैं और उनका यूज़ करके 11 लेटर्स की अपने को वर्ड बनाने हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 11p11। क्लियर है? और हर बार अपने को आंसर में 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल का डिवाइड देना ही पड़ेगा। अब 11p11 को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइड में चल रहा है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, 11 से शुरू करना था ना, तो 11 मल्टीप्लाई 10 9 8 7 6 5 और आगे 4 3 2 1 को मैं 4 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ। नीचे डिवाइड में एक 4 फैक्टोरियल पड़ा रहने देता हूँ ताकि कैंसिल आउट हो जाए। इस 4 को सॉल्व करेंगे तो 4 3 2 1 और इस 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 into 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, ये देखो 4 2 8 होता है, 8 से 8 कैंसिल आउट कर दिया। 3 2 6 होता है तो 6 से 6 कैंसिल आउट कर दिया। बचा क्या? 11 into 10 into 9 into 7 into 5। क्लियर है क्या? इन सभी का मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आएगा 34650। ये अपने पास आ गए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब अपन निकाल लेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच आईज आर टुगेदर। अब अपने को वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालना है जिनमें आई एक साथ है। अब इस तरह का क्वेश्चन भी आप पहले कर चुके हो, समझो। अब ये जो 1 2 3 4 आईज है ना, इनको तो आपको एक साथ लिखना है, तो इस तरह से लिख लिया 1 2 3 4। इसके अलावा बच कितने गए नंबर? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 4 आई है ना, अब आपको इनको एक लेटर की तरह ही ट्रीट करना है। तो ये तो बन गया अपना एक लेटर, और बाकी बच कितने गए लेटर? 7। तो एक लेटर तो ये और 7 ये। अब सोचने वाली बात है, आई जो 4 है उसको तो कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि आई इन चारों को तो अपन ने कंबाइंड करके एक साथ ले लिया। एस भी 4 है, एस 4 है, पी 2 बार है। मतलब अब आपका जो भी आंसर आएगा उसमें आपको 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का डिवाइड देना है। इस 4 फैक्टोरियल का डिवाइड क्यों नहीं देना? क्योंकि इन चारों आई को अब हमने क्या मान लिया? एक सिंगल डिजिट मान लिया। बताओ इतनी चीज़ क्लियर है क्या? अब आपके पास टोटल लेटर कितने हैं? 8। टोटल पोजीशंस कितनी? 8। अब बताओ 8 पोजीशंस है, 8 लेटर का यूज़ करना है, तो कितने वर्ड बन जाएंगे? 8p8। तो आंसर कितना आएगा? 8p8।
अब s कितनी बार, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल का डिवाइड, p कितनी बार, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड। बताओ क्लियर है। 8p8 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल, डिवाइड में कितना, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, 8 7 6 5, और इसको लिख लेते हैं 4 फैक्टोरियल। डिवाइड में 4 फैक्टोरियल पड़ा रहने दो, 2 फैक्टोरियल को लिख लो 2 × 1, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से इसकी कटिंग कर दो, ये गया 3 पे। क्या क्या बच गया, 8 7 3 5, 840। तो ये अपने पास आ गए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये आ गए नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 4 आईज आर टुगेदर, मतलब चारों आई एक साथ है। अपने से क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट है जिनमें आई एक साथ नहीं है। तो टोटल में से जितने में 7 हैं वो माइनस कर देंगे, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 4 आईज आर नॉट टुगेदर। तो अपना आंसर कितना आएगा, टोटल अरेंजमेंट कितने हैं, 3 4 6 5 0, साथ में कितने हैं, 8 4 0। तो अपना फाइनल आंसर आ गया 3 3 8 1 0। बताओ क्लियर है क्या। तो इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिनमें चारों आई एक साथ नहीं होंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 10। अब अपने चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा रफ पेज पे समझो। अपने को टोटल स्पॉट्स कितने दे रखे हैं, 12। पहले स्पॉट पे क्या रखना है, फिक्स p। लास्ट वाले स्पॉट पे क्या रखना है, s। बीच में स्पॉट्स कितने बच गए, 10। नंबर्स कितने बच गए, 10। मतलब 10 पोजीशंस पे आपको 10 नंबर अरेंज करने हैं। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 10p10। तो अपने फर्स्ट का आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, अब p और s तो फिक्स है, तो पोजीशंस कितनी बची, 10, और उस पर नंबर्स कितने रखने हैं, 10। तो आंसर कितना आ गया, 10p10। और अपने पास t 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड देंगे। 10p10 को सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 10, तो अपना आंसर आ गया 1814400। बताओ ये बात बिल्कुल क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, शुरू में p, लास्ट में s, पोजीशंस कितनी बची, 10, लेटर्स कितने बचे, 10, तो 10p10, और क्योंकि t 2 बार आया हुआ है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड दे दिया। अब अगला क्वेश्चन कहता है वोवल्स आर ऑल टुगेदर। अब इसको भी थोड़ा रफ पे पहले समझो। अपने को लेटर क्या दे रखा है, परम्यूटेशन। लिख लेते हैं परम्यूटेशंस। वोवल काउंट करो, ई यू ए आई ओ। वोवल कितने, 5। बाकी लेटर कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7। 5 तो अपने को वोवल दे रखे हैं। अब इन पांचों वोवल्स को एक साथ रखना है, मतलब इनको किस तरह बिहेव करना पड़ेगा, इनको सिंगल लेटर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। ई यू ए आई ओ, ये तो अपने बन गए सिंगल लेटर। और इसके अलावा लेटर्स बच कितने गए, 7 बच गए। तो 7 पोजीशन और बना लो। यानी आपका जो लेटर बनेगा उसमें पहला लेटर तो ये होगा, इन पांचों वोवल्स को मिला के सिंगल लेटर मानना है, और इसके अलावा 7 पोजीशंस और होंगी। तो 8 पोजीशंस है टोटल, 8 ही लेटर। टोटल अरेंजमेंट कितने बन जाएंगे, 8p8। अब सिंपल सी बात है, t 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल का डिवाइड देना पड़ेगा। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 8p8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने इस बॉक्स के अंदर 4 आई रखे थे, और वो चारों आई आइडेंटिकल थे। मतलब अगर आप उनको आगे पीछे कर भी दोगे तो लेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर हमारे पास 5 अलग अलग लेटर है। इसका मतलब अगर मैं इनकी अरेंजमेंट को चेंज करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट वर्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस बॉक्स के अंदर मेरे पास टोटल कितनी पोजीशंस है, 5 पोजीशंस है, और उसमें मेरे को अरेंज कितने लेटर्स को करना है, 5 लेटर्स को करना है। तो 5 पोजीशंस पे 5 लेटर जब अरेंज करेंगे तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 5p5। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, आपका जो आंसर आया है उसको आप 5p5 से मल्टीप्लाई करो। बताओ क्लियर है क्या। बीच जब पांचों वोवल्स एक साथ रहेंगे तो उनको मान लिया सिंगल लेटर, उसके अलावा लेटर बच गए 7, तो टोटल लेटर कितने हो गए, 8 पोजीशंस पे 8 लेटर, तो 8p8 नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गए। 2 फैक्टोरियल को डिवाइड इसलिए दिया क्योंकि 2 बार t लगा हुआ है। अब ये जो वोवल है वो आइडेंटिकल तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है पांचों ही a है,
पांचों वोवल अलग अलग हैं, मतलब ये आपस में भी रीअरेंज होके नए नए कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। तो 5 वोवल हैं यानी 5 पोजीशंस है, 5 ही लेटर हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 5p5। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे। तो ये अपना फाइनल आंसर है। बताओ क्लियर है क्या? अब इसको लिखना कैसे है? वही लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो आंसर आ जाएगा 8p8, 2 फैक्टोरियल का दे दिया डिवाइड, और फिर आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 5p5 का। बताओ क्लियर है इतनी बात? अब आगे देखो सॉल्व कर लेंगे। 8p8 को सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल आ गया, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल आ गया, मल्टीप्लाई में 5p5 5 फैक्टोरियल आ गया। क्लियर है? 8 फैक्टोरियल को अपने ओपन करो, 8 7 6 5 4 3 2 1। आगे मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल है, उसको ओपन करेंगे तो 5 4 3 2 1। डिवाइड में कितना है? 2 फैक्टोरियल, 2 को ओपन करोगे तो 2 1, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट। इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास इतना आंसर आ जाएगा। यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ गए? 2419200 आ गए। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। इसको भी पहले रफ पे समझो। अब आपको लेटर को इस तरह से अरेंज करना है कि P और S के बीच हमेशा 4 लेटर्स आए। तो अपने पास टोटल प्लेसेस कितने हैं? 12 प्लेसेस बनाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी। अगर आपने P को यहाँ पे रख दिया तो बीच में आपको 4 लेटर्स और रखने हैं, और S को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्लियर है क्या इतनी बात? इसी तरह आप चाहो तो P को यहाँ पे रख सकते हो, S को यहाँ पे रखना पड़ेगा। P को आप चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो, तो S को यहाँ पे रखना पड़ेगा। P को आप यहाँ पे रख सकते हो तो S को यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसी तरह P जब यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे चला जाएगा। P इस पोजीशन पे भी आ सकता है, S इस पोजीशन पे चला जाएगा। P इधर वाली पोजीशन पे भी आ सकता है तो S यहाँ पे चला जाएगा। अगर आप काउंट करो तो 1 1 2 3 4 5 6 7। आप P और S को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 7 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। और ये अरेंजमेंट किसके लिए है? ताकि P और S के बीच हमेशा कितने वर्ड्स रहें, कितने लेटर्स रहें? 4 लेटर रहें। अब इसको आप फ्लिप भी कर सकते हो भी। अगर आपने S को यहाँ पे रख दिया और P को यहाँ पे रख दिया, S को यहाँ से आगे बढ़ाते रहे, P को यहाँ से आगे बढ़ाते रहे, तो 7 वो वाले कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो आपके पास टोटल केसेस कितने आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। बताओ क्लियर है क्या? कि P और S के बीच 4 ही लेटर्स रहें। इस बात के लिए आप P और S को कितने तरह से प्लेस कर सकते हो? इस 12 नंबर के अरेंजमेंट में आप 14 तरह से अरेंज कर सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब वही बात है, P और S की पोजीशन तो फिक्स है। P और S के अलावा टोटल पोजीशंस कितनी बच गई? 10 पोजीशंस पे आपको लेटर कितने रखने हैं? 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10p10। और क्योंकि T 2 बार आया हुआ है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड कर देंगे, और ये जो आंसर आया है इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 14 से। ये क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि जो आंसर आया है उसको आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करो जितने अरेंजमेंट ये P और S मिलके बना सकते हैं। क्या आपको इतनी बात क्लियर है क्या? तीसरे पार्ट में भी हम यही लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट। तो P और S की पोजीशंस फिक्स हैं, बचे 10 पोजीशंस पे 10 लेटर। तो 10p10, T 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड दे दिया। और P और S को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 14 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। 10p10 को सॉल्व किया तो 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 14, और 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करो 2 into 1, तो 2 से 1 कैंसिल आउट हो गया 7। 10 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है? 7। इन सब का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2540 1600। बताओ इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे 7.4 का बेसिक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। इसके अलावा आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।